तो 8 अक्टूबर का एनालिसिस करेंगे, 7 अक्टूबर का मैं धीमे धीमे कर दूंगी एनालिसिस पूरा। आज न्यूज़पेपर डाउनलोड नहीं हुआ किसी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ एरर की वजह से, नहीं तो आज ही करवा देना था मैंने। With Maldives facing a forex crunch, India gives dollar 750 million currency swap arrangement भी करा है। सॉरी फॉर द बर्ब। इंडिया साइंड अ मेजर करेंसी स्वॉप, स्वॉप मतलब एक्सचेंज। अब डॉलर में ना देकर एक दूसरे को जो भी लेना है, खरीदना है और बेचना है एक दूसरे को, वो डॉलर्स में ना करके agreement with Maldives for $750 million to help the island nation tide over its current foreign currency crunch after Prime Minister Modi met with Maldives President Mohammed Muizzu। अब यार यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि मालदीव्स के जब प्रेसिडेंट आए, ठीक है ना, तो उनका कैंपेन क्या था? इंडिया आउट कैंपेन से आए थे वो। कौन सा कैंपेन किया उन्होंने? इंडिया आउट कैंपेन किया उन्होंने। ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया आउट कैंपेन किया उन्होंने। अपने लोगों को बोला मॉलडीव्स के अंदर कि देखो इंडियन सोल्जर्स जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, जबकि इंडियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर्स जो हमने इनको गिफ्ट किए हुए हैं वो देख रहे थे, उनको चला रहे थे। कुछ भी इमरजेंसी होती है तो इनको डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं, वो इंडिया ने प्रोवाइड करे हुए हैं, उनको देख रहे थे। तो इन्होंने अपने लोगों को क्या बोला? इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, बाहर निकालते हैं इंडिया को, इंडिया की मिलिट्री यहाँ पर बैठी है, इसको निकाल देते हैं। तो ये बोल करके ये पावर में आए और इन्होंने एक्चुअली डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर्स पे जो सोल्जर्स थे उनको हटा करके टेक्नीशियंस बिठा दिए कि हमें सोल्जर्स नहीं चाहिए। और ये किसके क्लोज थे? इंडिया आउट कैंपेन में क्लोज टू चाइना थे। चाइना के साथ इनकी बहुत अच्छी यारी दोस्ती चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे जो मोदी जी हैं वो जाकर बैठ गए लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जब गए तो मालदीव्स की एक मिनिस्टर ने, 2-3 मिनिस्टर्स ने कहा कि अरे लक्षद्वीप क्या हमसे कंपैरिजन कर रहे हो, मालदीव्स है, लक्षद्वीप है। तो पूरे इंडिया में कैंपेन चल गया जिसके अंदर बॉयकॉट मालदीव्स हुआ और लोगों ने मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप जाना स्टार्ट कर दिया। सो ऑल ऑफ दिस आने से पहले मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, वो जो मिनिस्टर्स जिन्होंने मजाक उड़ाया था लक्षद्वीप का, उन मिनिस्टर्स ने खुद ही रिजाइन कर दिया और अब ये आए हैं। तो ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है सबसे पहले, और ये पहले हम लिख लेते हैं। इंडिया साइंड अ मेजर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। हमने करेंसी एक्सचेंज अग्रीमेंट साइन किया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, डॉलर्स खत्म हो गए, ठीक है ना। विद मालदीव्स फॉर $750 million टू हेल्प द नेशन गेट ओवर इट्स करंट फॉरेन करेंसी करंच, ठीक है ना। तो उसके लिए ये पैसे हमने स्वैप किसके साथ करी? स्वैप अग्रीमेंट अक्टूबर में किसके साथ साइन हुआ? इतने डॉलर्स का मालदीव्स के साथ। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हु इज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इज मोहम्मद मुइजू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ही पहले तो इंडिया के उसमें नहीं थे कि हम तुम कौन खाम खा। द स्वैप अरेंजमेंट फॉर $400 million and an additional 3,000 crore signed between the Reserve Bank of India and Maldives Monetary Authority under the South Asian Association for Regional Cooperation Currency Swap Framework will be available until 2027। अब ये यहाँ पर हमें पूरा लिखना पड़ेगा। स्वैप अरेंजमेंट फॉर $400 million and an additional ₹3,000 crore $357 million। अब ये जो स्वैप अग्रीमेंट है ये किसके बीच में साइन हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन बिटवीन the Reserve Bank of India and Maldives Monetary Authority under SARC।
तो अग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो इन्होंने ये साइन किया करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, इसके साथ हुआ है अंडर करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी जो सार्क के अंडर आती है, स्वैप अरेंजमेंट इन्होंने किया है, करेंसी एक्सचेंज अरेंजमेंट इन्होंने किया है, क्योंकि फॉरेन करेंसी खत्म हो गया किसके पास, मालदीव के पास, तो इंडिया इतने की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, हमें इतना ही पता होना चाहिए। अमंग द अग्रीमेंट साइन फॉर रुपे कार्ड इन, ठीक है ना, अग्रीमेंट साइन फॉर रुपे कार्ड जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा। रुपे कार्ड जैसे वीजा मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड इंडियन है, वीजा मास्टर कार्ड यूएसए के हैं, तो जब हम इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसा उनको जाता है, अमेरिकन कंपनीज को जाता है, जब रुपए में हम करते हैं तो इंडियन कंपनी को पैसा जाता है, तो रुपए। तो अग्रीमेंट साइंड फॉर लॉन्च ऑफ रुपे कार्ड इन मालदीव्स, ठीक है ना। तो रुपे कार्ड जो है वो मालदीव्स में चलेगा, ठीक है ना। और 700 हाउसेस बिल्ड करे हैं इंडियन असिस्टेंस से, वो भी हैंड ओवर करे गए। उसके बाद मेमोरेंडम स्पीकिंग ऑफ पीपल टू पीपल टाइज विच वर हिट बाय बॉयकॉट मालदीव्स, ये वाला जो है बॉयकॉट मालदीव्स हुआ था, ठीक है ना, जब मोदी जी लक्षद्वीप विजिट करे थे, तो उसके अंदर अब उनके प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, मिस्टर मोइजो सेड ही होप्ड इंडियन टूरिस्ट हुज नंबर हैव हाफ्ड दिस ईयर वुड रिटर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन हुआ, लोगों ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हाफ हो गया है टूरिज्म, ऐसे ही नहीं वो झुका है। तो देखो यहाँ पर अवेयरनेस का कितना बड़ा फायदा, एक कंट्री को झुका दिया हमने अपने आगे, जो कंट्री हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं थी कि अच्छा तुम कौन हो, हम जो मर्जी करें, उसके अंदर उसको हमने नीचे घुटने टिकवा दिए। सो दैट इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड राइट स्टेप्स। हमारे लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया उनको कि भाई हमारे पास लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड है, पंगा किसने लिया, मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने सबसे पहले, हमने कुछ नहीं बोला था। हमारी यहाँ की जनता ने, इंडियन सिटीजन्स ने क्या किया, ट्विटर पे कैंपेन चलाया, हर जगह कैंपेन चलाया कि हम नहीं आएंगे मालदीव्स, ठीक है, तुम रखो अपने आइलैंड्स, हम लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जाएंगे। और अब क्या वो कह रहे हैं कि प्लीज आ जाओ, यही थे जो कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही कह रहे हैं कि प्लीज आ जाओ, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ आवर लार्जेस्ट टूरिज्म सोर्स मार्केट्स एंड वी होप टू वेलकम मोर इंडियन टूरिस्ट टू मालदीव्स अलाउइंग फॉर शेयर्ड ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आवर पीपल। तो ये बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अब आगे चलेंगे। तमिलनाडु सीएम अनाउंसेस ₹5 लाख सोलेशियम, सोलेशियम मतलब कॉम्पनसेशन, पैसा दिया जाएगा किनको, जिनकी डेथ हुई है एयर शो के अंदर, सफोकेशन की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पर 5 persons who visited air show organized by Indian Air Force on Marina Beach in Chennai डाइट। तो मेरीना बीच पे ये और ये करा था, इंडियन एयरफोर्स का शो था, एयर शो था। इसकी और भी डिटेल्स हैं, 3 से 4 लाइंस छोड़ देना, नीचे जाके हम और लिखेंगे। उसके अंदर 5 पर्सन डेथ कैसे हुई, हीट स्ट्रोक से, हीट की वजह से, सफोकेशन की वजह से, ठीक है। अब आगे चलेंगे। पैनल ऑन धनगर रिजर्वेशन सबमिट्स रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सुधाकर शिंदे कमेटी लिखेंगे, सुधाकर शिंदे कमिटी सबमिट्स रिपोर्ट ऑन धनगर रिजर्वेशन टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहले ये लोग शेड्यूल ट्राइब में ऐड होना चाहते हैं, धनगर
जो कास्ट है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं हम शेड्यूल ट्राइब है, हमें शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाएगी, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं ऐड कर सकते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, कमेटी बनाएगी। उस कमेटी को कौन हेड करें? सुधाकर शिंदे। वेरी इंपॉर्टेंट, सुधाकर शिंदे जी को बिठाया गया धनकर रिजर्वेशन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। किसने बिठाया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। टाइटल में से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, सुधाकर शिंदे, धनकर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 3 वर्ड्स, ये 3 चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद फॉर्म्ड गवर्नमेंट टू एड्रेस इशू ऑफ, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय, कमिटी फॉर्म्ड बाय, क्यों बनाई गई कमिटी? लिखेंगे कमिटी फॉर्म्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू एड्रेस इशू ऑफ धनकर रिजर्वेशन। ठीक है ना, धनकर रिजर्वेशन का जो इशू है उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कमिटी बनाई है। ठीक है ना, सीकिंग द बेनिफिट ऑफ कमिटी, ठीक है, धनकर क्या कर रहे हैं? सीकिंग बेनिफिट ऑफ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अभी कॉन्फिडेंशियल है, द डिटेल्स कैन नॉट बी, बाहर नहीं निकाल सकते। द इंटरवीनर्स हैड ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट 7, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज क्रूशियल अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द अपकमिंग महाराष्ट्र इलेक्शन वेयर धनकर कम्युनिटी क्लेम्स टू होल्ड sway over 92 of the 288 seats. Chief Minister Eknath Shinde had recently promised the Dhankar community reservation under ST. Meanwhile, in a significant step, Maharashtra government has also invalidated the caste certificate issued by 7 issued of the 7 Dhangars in the state. This year, during a hearing in Bombay High Court, the state government had submitted that there are no Dhangars in Maharashtra. तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि धनगार्ड्स है नहीं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये धनगर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, धन कार्ड्स के इशू नहीं किए गए हैं, ये डिफरेंट वो है। द इंटरवेंशन हैड ब्रॉट द नोटिस ऑफ द कोर्ट दैट 7 खिलारे फैमिली इन सांबाजी नगर हैड धनकर सर्टिफिकेट, द गवर्नमेंट हैड नाउ इनवैलिडेटेड देम। दिस सपोर्ट्स आवर क्लेम दैट वी आर द धनकर्स मेंशन्ड in the constitution as the scheduled tribe in Maharashtra. The Sudhakar Shinde committee was appointed to study whether the state government can give ST certificate to Dhankars अंडर द करंट प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं? कमिटी क्यों फॉर्म हुई थी? टू सी इफ ST सर्टिफिकेट्स कैन बी गिवन टू धनकर। The committee was asked how other state governments had accommodated the Dhangars in their state. ठीक है ना, committee was asked, लिखेंगे committee was asked to study to see how other state governments had accommodated Dhankars इन देयर स्टेट्स, कि दूसरी स्टेट्स में जो धनकर कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब है या नहीं, इसलिए कमेटी बिठाएगी। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन हेड करा, जो ये धनकर रिजर्वेशन है, इस रिपोर्ट की जो कमेटी है उसको किसने हेड किया? महाराष्ट्र में ये इशू चल रहा है, कौन सी कम्युनिटी में ये ऐड होना चाहता है? शेड्यूल ट्राइब में। कमेटी को क्या क्या बोला गया था? ये चीजें बोला गया था, इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी जो दूसरी वाली ट्राइब है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज ही हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज, दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवॉर्डेड टू विक्टर अम्ब्रोस एंड गैरी रूफकिन। रुक जाओ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। नोबेल प्राइज याद करने ही करने हैं, तुम बाथरूम भी जाते हो तब भी बोला करो ये चीज। मतलब ये 100% क्वेश्चन है हर एग्जाम में, जितने नोबेल प्राइजेस हैं वो सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, इस बार किसको मिला है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? किसको मिला है? सबसे पहला नाम है विक्टर। हम विक्टी से विक्टर याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विक्टर याद है। एम्ब्रोज, ब्रोज बोलते हो, अरे ये तो मेरा भाई है, ब्रोज हैं हम तो, एम्ब्रोज। अब आजकल जो जेंजी जो तुम लोग हो है ना, बड़े कूल ग्रुप के नाम रखते हो, तो एम भी ग्रुप का नाम हो सकता है, आम्ब्रोज। हम आम हैं बट हम बहुत विक्टर वाले हैं, हम अपने दिल से विक्ट्री वाले हैं। तो आम्ब्रोज, आम से आम याद कर लो, और ब्रदर से ब्रदर, विक्टर से विक्टर। हो गया याद? ये मुझे याद चाहिए।
गैरी संधू एक पंजाबी सिंगर है, तो गैरी याद हो गया, गैरी। रूफकुन, ठीक है ना, रूफकुन, ठीक है ना। फुन काया फुन, कुन फाया कुन, रूफकुन, बार बार बोलो रूफकुन रूफकुन। यार रूबीकॉन एक गाड़ी भी है, रूबीकॉन एक गाड़ी है ना, रूबीकॉन एक गाड़ी है, तो वैसा सा ही नहीं लग रहा है इसका नाम रूबीकॉन, रूफकुन। तो रूफकुन, तो रूफकुन विक्टर एम्ब्रोस, मेरे साथ साथ बोलेंगे, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन किसको मिला है, सर पे लिखो इमेजिनरी, विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस। और दूसरा किसको मिला है, गैरी रूफकुन, रूफकुन रूफकुन रूफकुन। अब तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, किस चीज के लिए मिला है, क्यों मिला है ये प्राइज उसको, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ, फॉर देयर, फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल आरएनए, क्या है माइक्रो आरएनए, स्मॉल आरएनए रेगुलेटर्स of gene expression in eukaryotes and its role in gene regulation आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। दीदी इतना याद करना पड़ेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम समझने के लिए है भी नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए करी है, ठीक है ना, जो कि कैंसर, ये सारी जो चीजें हैं इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। सेलुलर, इन्होंने जीन्स डीएनए सीक्वेंस, मेकिंग आरएनए कॉपी मैसेंजर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कॉपी मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए ऑफ अ जीन्स डीएनए सीक्वेंस, ये हमें ज्यादा लिखना चाहिए था, ये वाला हम लिखेंगे। तो ये किया इन्होंने, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करी है इन्होंने, माइक्रो आरएनए याद रहेगा, माइक्रो आरएनए याद रहेगा, माइक्रो आरएनए, डीएनए आरएनए, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, अब ये सारी चीजें याद रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो ये क्या है, इन शॉर्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कंप्लाई कॉपी मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए ऑफ अ जीन्स डीएनए सीक्वेंस एंड बिफोर सेलुलर मशीनरी इज एक्टिवेटेड फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, इससे पहले कि प्रोटीन प्रोडक्शन हो, ये कॉपी वॉपी कर लेते हैं और फिर उसमें एडिटिंग वगैरह हो जाती है, तो बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपना नीचे लिखेंगे, क्या है, the process of making an RNA copy messenger RNA और mRNA of a gene's DNA sequence and before cellular machinery is activated for protein production। ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इन्होंने निकाला ये मेथड टू कॉपी पेस्ट एमआरएनए, इससे पहले कि सेल प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट करे, ये एन एनआरए कॉपी ऑफ अ जीन्स डीएनए, ठीक है ना, ये कॉपी कर लेता है, ठीक है, इतना ही समझना है, हमें डिटेल में जाना ही नहीं है क्योंकि ये आता ही नहीं है एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हमें डिटेल बताओ, हमें डिटेल बताओ, क्यूरियोसिटी होती है, तो आप पर्सनली जाके सर्च कर सकते हैं, मैं ये नोट्स में नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आता ही नहीं है, क्वेश्चन यही आएगा, इन्होंने क्या किया, किसने जीता, इतना ही आएगा। और जो ज्यादा डिटेल ये भी कि ये क्या प्रोसेस है, ये मैं आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है ना, कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करें, कि हाँ डीएनए को कॉपी करते हैं इससे पहले कि जो सेल है वो प्रोटीन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूफकुन, ये याद रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेशन इन 6th क्वाड लीडर्स समिट इन विलिमिंगटन, सॉरी डेलावेयर यूएस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 6th क्वाड, सबसे पहले तो ये कौन सी क्वाड थी, 6th क्वाड थी, ठीक है ना, क्वाड लीडर्स समिट थी। क्वाड के अंदर कौन कौन आता है, कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में बता देना क्वाड में कौन कौन आता है। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। और क्वाड के अंदर कौन कौन सी आती हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये कंट्रीज हैं इसके अंदर। और ये इस बार कहाँ पर हुई, 2024 में, ये कहाँ पर हुई, विलमिंगटन,
ठीक ना, मिंगटन, विलमिंगटन, विलमिंगटन, ठीक है ना, विलमिंगटन, विलमिंगटन, ठीक है ना, मिंगल शिंगल करेंगे ये भी बोलते हैं ना आजकल बच्चे, विलमिंगटन, मिंगटन, ठीक है ना, मिंग ला देना, टन, टन बहुत सारी, वो कहते ठीक है। डेलावेयर, टप्परवेयर होता है तो वहां पर डेलावेयर है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, यूएसए में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन, और ये दोनों हलवा क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% नहीं 1000% क्वेश्चन आएगा। जो कहते हैं ना याद करना बहुत डिफिकल्ट है, भाई नंबर तो तभी मिलेंगे, हलवा क्वेश्चन है ये तो। अब उसके बाद बात हो रही है मैरिटल रेप एक्सेप्शन की, ठीक है ना, मैरिटल रेप की बात हो रही है। मैरिटल रेप क्या होता है, रेप क्या होता है, व्हाट इज रेप, सेक्स विदाउट कंसेंट इज रेप, ठीक है ना, आप सेक्स करते हो किसी लड़की के साथ, आप कंसेंट के बिना करते हो, जबरदस्ती करते हो, बाय फोर्स करते हो, दैट इज रेप। बट अगर आप अपनी वाइफ के साथ करते हो, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारी सबसे पहली बात क्या होगी, बात करेंगे मैरिटल रेप एक्सेप्शन के बारे में, दैट इज MRE के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, MRE के बारे में। मैरिटल रेप एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 के अंदर मैरिटल रेप एक्सेप्शन की बात करी हुई है। मैरिटल रेप एक्सेप्शन क्या होती है कि अगर रेप A और B के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, विदाउट कंसेंट A और B सेक्स कर रहे हैं, दैट इज रेप, ठीक है। बट अगर A और B वाइफ है, देन इट इज नॉट रेप, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है। इस एक्सेप्शन को क्या बोला जाता है, इस एक्सेप्शन को बोला जाता है मैरिटल रेप एक्सेप्शन, दैट इज MRE। क्या बोला जाता है इसको, मैरिटल रेप एक्सेप्शन, दैट इज MRE। तो सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, कौन सा है ये, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है ना, जो कि क्या था, ये सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी हुआ करता था। अब नए लॉज आ गए, तो नए लॉ के अंदर कहाँ पर है, सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो हम ये पूरा का पूरा लिखें, क्या कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स और sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape। इसका मतलब क्या है कि अगर वाइफ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो वो रेप होगा, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है दैट वुड बी रेप, बट 18 ईयर्स प्लस है, हस्बैंड वाइफ सेक्स करें बिना कंसेंट के, वॉट एवर, नॉट रेप। द प्रोविजन इज अंडर चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, प्रोविजन इज अंडर चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा, ठीक है, देखो ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये PYQ है कि कौन से सेक्शन में इसकी बात करी हुई है, तो ये रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लैट वालों का लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि भैया ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताओ, तो उनको ये समझना जरूरी है। और अगर क्लैट में लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन बनता है तो प्ले अराउंड कहाँ पे करेंगे, एज के अराउंड कर सकते हैं कि भाई जो वुमेन है वो 14 ईयर्स की है, हस्बैंड वाइफ है, शादी भी हुई है उनकी, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट बीइंग अंडर 18, अगर वो 14 ईयर्स की है तो रेप माना जाएगा, तो लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है क्लैट वालों के। बाकी ये हो गया, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं एक बार रीडिंग। मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय सेंटर विल बाय नाउ बी फेमिलियर ऑफ दोज acquainted with the debate around marital rape. It is stated that differential treatment of married and unmarried women does not violate Article 14। अब यहाँ पर क्या डिबेट चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सेइंग, बाकी सबको सिर्फ समझने की जरूरत है। ये अब NL-SAT वालों के पॉइंटर्स हैं, ठीक है, NL-SAT वाले जो एस्से राइटिंग वाले हैं उनके लिए पॉइंटर्स हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है ना, बाकी सब समझ लीजिए, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी की बात में वो कह रहे हैं कि एक मैरिड वुमेन
के साथ सेक्स विदाउट कंसेंट और एक अनमैरिड वुमेन के साथ सेक्स विदाउट कंसेंट में जो डिस्टिंग्विश किया हुआ है, ये इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि रीजनेबल सेक्सुअल असेस मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो रीजनेबल सेक्सुअल असेस मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनएलसैट पीप्स। ठीक है, उसके बाद दिस अब एफिडेविट क्या होता है? रिप्लाई दिया गया है कि हाँ हम शपथ लेते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है। रिप्लाई गवर्नमेंट ने फाइल किया है, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं? इज अ सफिशिएंट बेसिस ऑफ फॉर द लेजिस्लेचर टू मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेप विद इन एंड आउटसाइड मैरिज एज अ लीगल आर्ग्यूमेंट, दिस इज अलार्मिंगली वेग। अब यहाँ पे एडिटर क्या कह रही है कि ये बहुत वेग है, वेल डिफाइंड नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ठीक है ना। रीजनेबल सेक्सुअल असेस का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द पैरामीटर्स? द मैरिज क्रिएट्स अ कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रीजनेबल सेक्सुअल असेस एट द आउटसेट इज अ डूबियस क्लेम। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो मिसयूज, जो मैं बोलती होती हूँ कि मिसयूज हो जाएगा, वो भी नॉट द सेंटर्स एफिडेविट ऑल्सो मेक्स अ क्लेम रेप इज नॉट अ सोशल इशू, लीगल इशू है, इज अ सोशल इशू नॉट अ लीगल इशू। तो उन्होंने पूरा आर्ग्यू किया कि इट इज बिल्कुल बिल्कुल अ सोशल इशू, लीगल इशू, और इस पे डिसाइड होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनएलसैट। एनएलसैट का कोई एसएलएस पुणे के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन अक्टूबर 3rd declared that caste-based division of labor in prisons is unconstitutional। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये हमने पढ़ी है कि कास्ट की बेसिस पर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है प्रिजन्स के अंदर, कि खाना उच्च जाति का इंसान बनाएगा, ठीक है ना, इस जाति का इंसान गार्ड बन सकता है, इस जाति का इंसान जो है बाथरूम साफ करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय जर्नलिस्ट सुकन्या शांता। अब यहाँ पे हमें ये लिखना जरूरी है, caste based division of labor in prisons case filed by journalist सुकन्या शांता। किसने फाइल किया ये केस? सुकन्या शांता ने फाइल करा है। ठीक है, तो उसके अंदर कहा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर ये चल रहा है। फॉर इंस्टेंस इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट सेपरेशन ऑफ थेवर्स, नादर्स, पार्लर्स इन डिफरेंट जेल्स, ये सब कर रहा है। जो मैंने बताया उसका शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो ये अगेन एनएलसैट वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उनके लिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, तो कास्ट सेग्रीगेशन जो है वो बायस करती है, ये सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद दीपा कर्माकर who made India a talking point in the world gymnastics by securing in vault in 2016 Rio Olympics announced her retirement। 4th place सिक्योर किया था इन्होंने। तो दीपा कारमाकर, तो यहाँ पे दीपा काम ना कर, दीपा कहती है अब मेरे को काम नहीं करना, ठीक है ना, रिटायर्ड फ्रॉम जिम्नास्टिक्स। तो अब यहाँ पर जिम्नास्टिक्स से रिटायर हुई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये प्लेयर कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? जिम्नास्टिक्स से 4th प्लेस लेकर आई थी ये, 4th प्लेस इन 2016 रियो ओलंपिक्स। क्या लेकर आई थी? 4th प्लेस लेकर आई थी 2016 रियो ओलंपिक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलते हैं। अगरतला बेस्ड है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक इजराइल्स सिटी हाइफा एंड तिबेरियास। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब हिजबुल्लाह के रॉकेट वहां पहुंच चुके हैं। फदी 1 मिसाइल्स 2 रॉकेट्स हिट मेडिटेरियन कोस्ट एंड 5 अदर्स हिट। ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्लिप्ड ऑन अकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज प्लमेटेड, नीचे गिरा है ऑन द एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंक्स। तो ये जो रैंक और ये इंडेक्स होते हैं इनमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 बनते हैं। एक तो टॉपिक कौन आया, इंडिया का क्या रैंक है, किसने पब्लिश करी है।
ठीक है, सबसे पहले ये किसने, अकॉर्डिंग टू ये भी लिख लेंगे यहाँ पे रिपोर्ट का नाम, अकॉर्डिंग टू फ्री टू थिंक 2024। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है एनुअल रिपोर्ट, हर साल आने वाली रिपोर्ट, पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स एट रिस्क, सार, academic freedom monitoring, academic freedom monitoring project। इसमें क्या है, सार दैट इज स्कॉलर्स रिस्क एकेडमिक फ्रीडम, स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है, फ्री टू थिंक। ठीक है, ये दो चीजें। अब एकेडमिक फ्रीडम है क्या, कि यूनिवर्सिटीज में कितना फ्रीडम है बोलने का, प्रोटेस्ट कर सकते हो या नहीं। सार इज अ नेटवर्क ऑफ 665 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। द रिपोर्ट हैज लुक्ड एक्सटेंसिवली एट इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, कोलंबिया, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, इसराइल, निकारागुआ, नाइजीरिया, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने देखा है। ठीक है, while documenting 391 attacks on higher education communities in 51 countries, the report notes that India's academic freedom slipped from, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इंडिया का academic freedom, India's academic freedom slipped from 0.6 points to 0.2 points from 2013 to 2023। 2013 से 2023 के बीच में जो अकेडमिक फ्रीडम है वो कहाँ से कहाँ गिर गया, 0.6 हुआ करता था 2013 में, अब 0.2 है 2023 में। In India, the most pressing threats to the academic freedom of students and scholars, including ruling Bharatiya Janata's effort to exert political control and impose Hindu nationalist agenda on universities। क्या कह रहे हैं, BJP is trying to impose, BJP exerts political control and impose a Hindu nationalist agenda on universities। तो यहाँ पे हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आ रही है और पॉलिटिकल कंट्रोल भी एग्जर्ट कर रही है बीजेपी, ये बोला गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखो यार इन 3 पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकता है। क्लैट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, बट क्लैट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले है। क्लैट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बाकी सब भी याद करेंगे, नॉट ओनली क्लैट थिंग। मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट है। जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम के लिए बता देती हूँ, बच्चे कहते हैं फिर हम तो याद नहीं करें। नहीं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी एग्जाम के अंदर आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है ना, अब वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सबने भी रट के जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बोथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अनाउंस न्यू पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट एक्सप्रेशन, while GNU barred student from protesting near academic building, SAU barred student from protesting in the campus। अब यहाँ पे एनएल सैट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया ऐसे रोका जा रहा है, तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो और फिर आपकी ओपिनियन भी उसमें मैटर करेगी। ठीक है, बाकी एमसीक्यू वाले में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज, जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है ना, जो ये आते हैं ना प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ठीक है ना, ये क्या है, मेजर रीजन ऑफ डायबिटीज बन रहे हैं। तुम्हारे बेसिक ये चिप्स, कुरकुरे, नाचोस सब अनहेल्दी है। ठीक है, दाल चावल खाओ और सही रहो। मैं भी दाल चावल खा रही हूँ आजकल, मस्त। मतलब मेरे दिल को तो, मतलब मेरे पेट तो खुश रहता है ना, बट दिमाग खुश नहीं होता दाल चावल खा के। तुम्हें भी ऐसे होता है? A diet rich in advanced glycation end products, which includes ultra-processed and fast food, is among the leading cause of India being the world's diabetic capital. No, first of its kind, International Journal of Food Sciences and Nutrition said। ठीक है ना, अब ये हम पूरा लिख लेंगे। A diet rich in advanced
किसके अंदर? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स दैट इज एजेस। जब एजेस आ जाएगी ना, मतलब बुढ़ापा आ जाएगा, तब दिक्कत होता है, तो दाल चावल खाने स्टार्ट कर दो। विच इंक्लूड्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड। क्या है? लीडिंग cause of India being the world's diabetic capital। ठीक है ना? पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन। स्टडी किसने फंड करी थी? स्टडी वॉज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डिफाइन होता है कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस फूड और फास्ट फूड में होते हैं ये। वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल इंडिया बन रहा है, तभी डायबिटीज इंडिया में बढ़ रही है। शुगर जिसको कहते हैं, किसने पब्लिश करी, किसने ये फंड करी, पैसे किसने दिए कि ये स्टडी करो, इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। The Directorate General of Civil Aviation has asked बोइंग 737 के अंदर कुछ रुडर होता है वो जिनमें लगा हुआ है, तो वो जो है फॉग के अंदर वो नहीं कर पाएंगे लैंडिंग, ऐसा बोला। अगर इसमें ज़्यादा डिस्कशन होगी तब नोट करेंगे, वैसे यूजलेस है। UGC टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग PhD रिसर्च विद एन अवार्ड। तो UGC दैट इज यूनिवर्सिटी Grants Commission, that is UGC, has instituted a PhD excellence citation to recognize original research work। तो जो कोई ओरिजिनल कर रहा है, जो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको रिसर्च अवार्ड, PhD आउटस्टैंडिंग PhD रिसर्च विद अवार्ड। आउटस्टैंडिंग PhD रिसर्च विल बी गिवन एन अवार्ड। ठीक है ना? तो अब जो PhD करते हैं, ठीक है ना, वो अपना रिसर्च वर्क करते हैं, अगर वो ओरिजिनल है, बहुत बढ़िया है, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? UGC। UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद मोदी जी को 23 ईयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, इन पब्लिक ऑफिस। तो मिस्टर मोदी कंप्लीट्स 23 ईयर्स इन पब्लिक ऑफिस। कितने करे? पब्लिक ऑफिस में 23 साल कंप्लीट कर लिए। कितने साल कंप्लीट कर लिए? 23 ईयर्स, जिसके अंदर से 13 ईयर्स, फॉर 13 ईयर्स ही वॉज द CM ऑफ गुजरात, और बाकी 10 साल उनके 10 ईयर्स PM ऑफ इंडिया। ठीक है ना? और कह रहे हैं मैं रुकूंगा नहीं जब तक विकसित भारत नहीं हो रहा था, अचीव नहीं कर लेता, दैट इज इंडिया को डेवलप्ड कंट्री नहीं बना देता। ठीक है ना? उनका एम क्या है कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। आगे चलेंगे। राजनाथ फ्लैग्स आर्मिंग ऑफ सिविलियन प्रोडक्ट्स कॉल्स फॉर इन डेप्थ स्टडी। अब वो क्या कह रहे हैं? सिविलियंस आपको पता है कौन होते हैं? जो आर्मी से रिलेटेड नहीं होते, आर्मी वाले जो आर्मी से रिलेटेड है। अब प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉम्ब है, ठीक है ना, बॉम्ब बम्बार्टमेंट, हिंदी में बम ही बोलते हैं ना, बॉम्ब। ठीक है, अब बॉम्ब है, एक तो दिवाली वाला बॉम्ब हो गया, ठीक है ना, और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव वाला। ठीक है ना? तो अब ये दिवाली वाला बॉम्ब तो सिविलियन है,
बट भाई जो डिस्ट्रक्शन करे वो आर्मी का है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कोर सिविलियन प्रोडक्ट हैं बट जो आर्मी बैटल फील्ड में यूज हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च होनी बहुत जरूरी। तो आओ इसको पढ़ते हैं। Defense Minister Rajnath Singh on Monday underlined the increasing use of new technologies in modern day conflicts in addition to conventional arms and ammunition. He said many dual use items जो हैं वो use हो रही हैं. We will have to understand this in depth. DEF Connect 4.0 Defense Ministry event. His comments came under the backdrop of Ireland weaponizing pagers. अब pagers जो हैं उसको as weapon use कर लिया इसराइल ने और हिजबुल्लाह उसको मिसयूज कर रहा है. He also launched the second edition of acing development of innovative technologies by IDA scheme and 12th edition of DISC 12 during DEF Connect. अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ AILLET क्या जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है तो नोट करेंगे. आइडेंटिफाइंग लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द डिफेंस सेक्टर अ मेजर. तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये लिखना है अब. ठीक है. राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है. डिफेंस मिनिस्टर ये तो हो जाएगा. उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया किस पे बात कर रहे थे. डेफ कनेक्ट 4.0 ये क्या है. अ डिफेंस मिनिस्ट्री इवेंट. ठीक है ना. हिज कमेंट्स कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पेजर्स. और फिर उन्होंने लॉन्च्ड second edition of acing development of innovative technologies with IDEX, that is Aditi 2.0, and also came up with 12th edition of Defense India Startup Challenges, that is DISC 12. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं. डेफ कनेक्ट जो है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है. ये क्वेश्चन आ सकता है. सभी लिखेंगे. मैंने अब अगेन इम्पॉर्टेंट ये AILLET के लिए है बट लिखेंगे इसको सभी. ठीक है ना. क्योंकि वो आर्मी वाला है तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लिबरलाइज म्यूचुअल फंड्स लाइट MF लाइट फ्रेमवर्क फॉर पैसिवली मैनेज स्कीम्स. ठीक है. The framework intends to promote the entry of new players in MF ecosystem, present diversified investment opportunities for retail investors through less risky schemes. तो जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए ये कर रहे हैं. तो लेस रिस्की स्कीम्स ये हैं. ठीक है. तो सिक्योरिटीज एंड तो दीज आर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से भी किसके लिए क्या है. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो ज़्यादा बड़ी गेम नहीं खेलना चाहते छोटे छोटे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज SEBI इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स. ठीक है ना. तो इसको क्या बोल रहे हैं. MF लाइट. अब क्वेश्चन क्या आ सकता है. MF लाइट क्या है. ठीक है. लिबरलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स है. SEBI लेकर आया. ये SEBI की फुल फॉर्म क्या है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. किसके लिए लेकर आया ये. छोटू इन्वेस्टर्स के लिए. रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटा मोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो रिटेल इन्वेस्टर्स छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लेकर आए हैं. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. द कॉन्वर्सेशन अराउंड सस्टेनेबिलिटी इन द बिल्डिंग्स. अब सस्टेनेबल बिल्डिंग. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसके जो लेंटर होता है. लेंटर नहीं यहाँ पे दिया हुआ है. सर्कुलेट थ्रू द बीम. ठीक है. पानी जो है वो सर्कुलेट होता है जिससे कि ठंडापन होता है. अब वो क्या कह रहे हैं कि बिल्डिंग ऐसे बने जो सस्टेनेबल हो. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर NLSAT या SLS पुणे ऐसे राइटिंग के लिए जहाँ पर आप क्लाइमेट चेंज के अंदर बता सकते हो सजेशन दे सकते हो कि ऐसे घर अब बनने चालू हो जाने चाहिए. ठीक है ना. और इन घरों की एग्जाम्पल दे सकते हो.
सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मंडे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी ऑन ऑफ। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे की न्यूज़ कवर नहीं होगी। मंडे की न्यूज़ मैं धीरे धीरे आपको दो दो तीन तीन करवाती रहूंगी, ठीक है। एंड यस, बट मंडे इज गोइंग टू बी ऑन ऑफ एंड आई होप आप loggery.in पर स्टडी मटेरियल चेक कर रहे होगे। कुछ खरीदा है तो खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू AI80 दैट इज SLS पुणे के 3 years के जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च हो गए हैं। ये 10 मॉक टेस्ट का सेट है, ठीक है ना। एंड loggery.in विजिट कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दैट्स इट, loggery signing off. I'll see you super soon. Edugiri, bye bye, take care, thank you so much for watching the video, bye.